छोटे से अनूठी छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनका सवाल नहीं ले पाते हैं हम, तो फटाफट से अपने सवाल भेज दें। देखिए आप और 1 घंटे बाद भेजेंगे तो सवाल लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल भाई फटाफट से आप अपनी कॉल का रिव्यू कर दीजिए, कोई नई कॉल्स हो वो बता दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ सवाल जवाब। नई तो निकल गई सर, 880 से 905 रुपए हो गया। वो फिन केबल 881 रुपए से देना चाह रहा था। खैर, अभी कल अपन ने नेटवेब डिस्कस किया था कि 3710 निकलता है तो 3908 रुपए आएगा। आज 3994 का हाई बन गया है। नेटवेब में टारगेट कंप्लीट हो गया है, नेटवेब में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। टारगेट हिट लगा दीजिए दूसरा इसमें। तेजस दूसरा तेजस नेटवर्क हमने डिस्कस किया, 370 रुपए के आसपास, 360 पे कहीं और किया था, 370 पे कहीं और किया था, 375 पे कहीं और किया था। तो जितने पे भी जहां भी डिस्कस किया था, हाईएस्ट 375 पे डिस्कस किया था। 422 रुपए 23 रुपए चल रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लेना चाहिए। तो पॉली कैब ये भी 8000 से 8600 आ गया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक और पॉलीकैब के साथ वायर की कंपनी कौन सी है पॉलीकैब के बाद? के ई हेवल्स आई है, फिनोलेक्स के ई आई केबल भी है, के जी। के ई आई के ई आई के ई आई भी 5034 का टारगेट था 4450 से। के ई आई भी कंप्लीट हो चुका है, बुक कर लेना चाहिए। नया अब लेना है तो फिन केबल तो क्या 25 रुपए बढ़ गया है। आर आर कबल्स देख सकते हैं। आर आर कबल यहाँ पे 1525 रुपए से बता रहा हूँ, अभी 1560 है। यहाँ भी फ्रेश बाइंग करके चलना चाहिए। यहां से भी आपको 1800 रुपए तक के 1700 से 1800 रुपए तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। तो फ्रेश बाई में आर आर कबल्स लेके छोड़ दीजिए। हफ्ता 10 दिन छोड़े रहेंगे तो आपको मिल जाएगा करीब करीब 100-150 रुपए। और फिन केबल अगर थोड़ी सी रिस्क मतलब एपेटाइट है तो यहाँ पे 905 में भी ले लीजिए, शायद शाम तक आपको 920 930 आज ही मिल जाएगा, और ओवरऑल 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो फिनोलेक्स केबल यहाँ पर 920 930 तो अभी जाता हुआ दिख ही रहा है, और अभी थोड़ी देर में ही इस काउंटर पर एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला। लेकिन अंशुल भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1000 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और भी अंशुल जी से कॉल पर जानकारी लेंगे। अंशुल भाई आपने एक दो कॉल और दी थी कल, एस्ट्रल दी थी एक हमारे दर्शकों को, और एक इंडसइंड बैंक कहाँ चल रहा है, और एक दो कॉल जो आपने कल दी थी उनका क्या हाल चल रहा है? अब अब समस्या ये है, एडवर्टाइजमेंट वाला काम है नहीं तो मैं बहुत ज्यादा नोट करके रखता नहीं हूँ। इंडसेंड भी ठीक ही चल रहा है, 968 का हाई बना है, तो इंडसेंड भी अच्छा ही लग रहा है। लेंस कार्ट मेरे को याद है 495 में आपको बताया था, 537 रुपए हो गया है। 537 ऑल टाइम हाई पे आ गया, तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एक आध भाई तुम लोग नोट किया करो ना यार, क्या क्या बताएं, भूल ही जाते हैं, बता के निकल लेते हैं। एस्ट्रल एस्ट्रल बताया था एक अंशुल जी। एस्ट्रल कल बुक कर लिया था सर, अपन ने कल हाँ, एस्ट्रल बुक कर लिया एस्ट्रल था। बुक कर लिया अब था। फ्रेश आर आर केबल्स लेना है। एक और शेयर था कोई, मैं हाँ, मेरे नाम को भूल रहा हूँ। याद नहीं आ रहा है चलिए यार। मुझे भी याद नहीं आ रहा, देखिए डेटा पैटर्न डेटा पैटर्न डेटा पैटर्न डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न। तो अंशुल जी वो डिस्कस वैसे हुआ था, आपने कॉल। कॉल मेरे को याद नहीं, लेकिन 3140 में मैंने कॉल दी है, आप पे दी है कि कहीं और दी है ये मेरे को याद नहीं है। लेकिन 3140 में 3225 का टारगेट दिया था। आज 3309 का हाई बना है, आप पे दी है तो भी बुक कर लें। दूसरे कहीं दी है सुन रहे हैं तो भी बुक कर लें। चलो ठीक है, अब जब याद आएगा जब बात कर लेंगे वो शेयर जिसकी आपने कल कॉल दी थी हमारे शो में भी, तो उस पर भी बात कर लेंगे। अंशुल भाई अब सवाल लेना शुरू करूं या कुछ और नई कॉल हाँ सर। बताओगे आप? नहीं नहीं, अभी और कोई नहीं दिख रहा मेरे को। बहुत बढ़िया। तो आते ही आप आजकल तो मतलब मैदान साफ कर देते हो, पहले चौके छक्के मार देते हो, तो थोड़ा थोड़ा चलने लगा ना सर, मिड कैप स्मॉल कैप चलने लगा तो अपने दिन लौट आए हैं, 6-8 महीने बाद तो मौका लगा है। चलिए। अब सवाल है हमारे पास अंकित मानी जी का। ये बोल रहे हैं सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस 140 का लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी क्या करें? ये तो लोअर लोज बनाता जा रहा है, एवरेज कर लेंगे ऐसे? नहीं, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कुछ अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, बजाज बजाज हाउसिंग बजाज फाइनेंस तो हाउसिंग लेना ही नहीं फाइनेंस। है सर। जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो लेना ही नहीं है, मैं पहले दिन से मना करते आ रहा हूँ, लिस्टिंग के दिन से मना करते आ रहा हूँ। चौथे दिन जाके तीसरे दिन तीसरे तीसरे दिन जाके
लिस्टिंग डे का स्टॉप लॉस कट गया था, मतलब लिस्टिंग वाला जो सिस्टम है अपना, तीसरे दिन 174 पे स्टॉप लॉस कट गया था। वहां से अभी तक कोई भी बाई का सौदा बना ही नहीं है, बल्कि एक गैप डाउन इनको मिला था 2 दिसंबर को, जब इक्विटी सेलिंग की बात थी। अभी भी फ्री फ्लोट 11% के आसपास है, 14% और माल बिकने आना है। मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा जब तक 25% ना हो। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वाली गलती से अगर आप ये नहीं सीख रहे हैं, तो फिर बजाज हाउसिंग में तो अभी बहुत लोअर रेट आने हैं, क्योंकि वहां तो एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के प्रॉफिट फ्लो और सारी चीजें हो रही हैं, वो तो फिर भी सुधर जाएगा। इसमें मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है। एक आपने शेयर बताया था, हाँ अंशुल भाई, GVTND, उसका क्या हुआ? वो तो टारगेट हिट हो गया था ना आई थिंक कल। हाँ, जीवीटीएनडी टारगेट हिट हो गया था। जीवी कितने में दिए थे? मेरे को एक्सेल बनानी पड़ेगी सर, एक मिनट नोट करने दो, मैं हाँ बता अंशुल जी, एक्सेल वो। बनानी पड़ेगी आपको, ऐसे काम नहीं जीवीटी चलेगा। हाँ, आप 3730 में दिया था सर, 3730 में दिया था। 3868 का टारगेट करीब था। बहुत आज बढ़िया, का ये हाई तो तीन चार्ट हजार ही नौ दिखा सौ रहा नौ है है 3800, बिल्कुल बढ़िया चार्ट दिखा तीन रहा है ये हजार तो। नौ सौ नौ का हाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इस पे टारगेट हिट लगा दीजिए भाई। और यहाँ से भी अब फिलहाल माल खाली हो गया, अब जब भरना होगा जब देख लेंगे। अंजुल भाई, एक काउंटर है हमारे श्रवण जी का, ये बोल रहे हैं सर गोदावरी बायो रिफाइनरीज में बॉक्स हाई ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम अच्छे दिख रहे हैं पास्ट 3 से 4 हफ्ते में। 16 साल का ब्रेकआउट पर है सर, कैसा दिख 16 साल के ब्रेकआउट पर है कैनरा बैंक। अच्छा, पहले तो गोदावरी बायो रिफाइनरीज के बारे में बताओ और सर फिर कैनरा बैंक के बारे में बताओ। तो कैनरा बैंक तो 88 रुपए से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूं, जब यहाँ पे ब्रेकआउट बना था। पहला प्राइमा फेसी ब्रेकआउट बना था, और दूसरा ब्रेकआउट 119 रुपए पे बना था। अभी तक फैमिली अकाउंट में ये स्टॉक लॉन्ग हो सकता है 140 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। फ्रेश बाइंग के लिए आप बहुत लेट हो चुके हैं, फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं बनती है। दूसरा गोदावरी बायो रिफाइनरी, गोदावरी बायो रिफाइनरी में आज वॉल्यूम राइज है 1422%, 4 मिलियन का वॉल्यूम है, और ऑफ लेट इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है। तो स्ट्रक्चर ठीक है। आई वुड वेट, मैं थोड़ा सा और एविडेंस का वेट करूंगा, क्योंकि पिछली बार एटीआर एक्सटेंशन इसमें मई 2025 में हुआ था। तो आई वुड वेट फॉर अ वाइल, इसमें कुछ अच्छा डेवलपमेंट होगा तो जरूर बाई देंगे। इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूं मैं। ठीक है सर। एक सवाल मिला है हमें, हमारे प्राइम मेंबर हैं अरविंद कुमार जी, ये बोल रहे हैं सर शारदा क्रॉप, इसमें क्या करें सर? अंशुल भाई, आज जीडीपी डेटा भी है, तो ये थोड़े से ना एग्रीकल्चर वाले जो शेयर होंगे वो थोड़े से बजिंग हो जाते हैं। रैलिस इंडिया, शारदा क्रॉप, इन दोनों पर ही बता दीजिए, रैलिस में क्या करें और शारदा में क्या करें? सर शारदा में तो ब्रेकआउट बना था फरवरी लास्ट सेकेंड वीक में, तब से कंसोलिडेशन में थोड़ा सा और समय लेगा, बट इसके बाद ऊपर की तरफ चलेगा। तो अभी पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए, और अभी शायद एक आध दो हफ्ता ये कंसोलिडेट करेगा। रैलिस में भी, रैलिस हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था जब ये 22 जनवरी को रिजल्ट के बाद गैप अप खुला था, और उस दिन 14% ऊपर क्लोज हुआ था। तो स्लो एंड स्टडी ये 308 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पर एक सवाल मिला है हमें, सुरक्षा डायग्नोस्टिक के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, हमारे एक दर्शक हैं अजय दुआ साहब, इसमें क्या करना है सर? लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है सर, बिल्कुल भी आपकी वॉच लिस्ट में ही नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो कहीं भी 300 तक पुल बैक मिले तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। 441 का अंशुल भाई, अब इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, ये तो खुद आपको नोटिस कराएगा जिसके सीखना पोर्टफोलियो में पड़ेगा होता सर, है। सीखना पड़ेगा। अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अर्बन कंपनी और इस सब के आईपीओ बेस से अब तक नहीं सीखे हैं, तो पहले शेयर बाजार छोड़िए, जाके आईपीओ बेस पढ़ना सीखिए, और उसके बाद वापस आइए। क्योंकि अगर ये गलती आप दोहराते रहेंगे, तो मैं अपना तरीका नहीं बदलने वाला। इतना जगह रिसर्च करके, अगर किसी ने इतनी मेहनत करके 10 साल की मेहनत करके किताब लिखी है, और वो चीज पिछले 2 साल से मैं रोज आपको दिखा रहा हूँ हर आईपीओ में, तो ना मैं बदल रहा हूँ, ना किताब लिखने वाला बदल रहा है, ना सिस्टम बदल रहा है। अगर नतीजे आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो आपको बदलने की जरूरत है। तो बुक खरीदिए, पढ़िए, इसमें
आपने 10-5 हजार रुपए से ज्यादा ही का घाटा दिया होगा, उसका 10%, 1500 रुपए की बुक है, खर्च करके ले लीजिए, अगली बार 10-15 हजार का घाटा नहीं होगा। बल्कि अगर कहीं किसी आईपीओ बेस्ड अकाउंट में ठीक से पकड़ लिए, जैसे लेंसकार्ट हमने पकड़ा था, तो पैसा भी कमा लेंगे, बुक का भी खर्चा निकल आएगा, ये वाले लॉस भी रिकवर हो जाएंगे और आगे लॉस होने बंद हो जाएंगे। ठीक बात है। गॉडफ्रे फिलिप्स 2900 में बाय किया है सर, इस पे क्या करें? प्रजापति संजय जी हैं। गॉडफ्रे फिलिप लाइव बाइंग क्लाइमेक्स अपन ने कैच किया था लगभग 3350 पे, उसका टारगेट है 1648। पिछले ये बजट के आसपास पुल बैक भी आया था, खत्म हो गया है, वापस से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो गया है, 1648 रुपए तक नीचे आ रहा है। जीपीटी इंफ्रा नीरज यादव जी पूछें सर, इसका टारगेट क्या रहेगा? जीपीटी इंफ्रा टारगेट हो चुका है, हम लोग हो चुका है ना, जीपीटी हम लोग रिस्क फ्री हो चुके हैं। टारगेट कितना दिया था? 134.60 का टारगेट है, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, स्टॉप लॉस कटेगा तो घर से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। मनीष शाह साहब बोल रहे हैं, अंशुल जी मुझे गाइड कर दीजिए, मैं जी एंटरटेनमेंट में 40% लॉस पर हूं और मैं इसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि 40% लॉस है, बिल्कुल जाहिर सी बात है सर। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा सजेस्ट कर दीजिए कि मतलब मैं इससे से बाहर आ जाऊं। और आपका व्यू मोरपेन लैब पर 61 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है। तो मोरपेन लैब पे मेरा व्यू नहीं था, मोरपेन लैब पे सवाल था। मोरपेन लैब पे मैं कभी बाई नहीं देता हूँ, ये नहीं नहीं, चीज आपका हमेशा व्यू ध्यान जानना में। चाहते हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं आपका नहीं आपकी कोई कॉल नहीं थी। नहीं, मोरपेन लैब पे मैं बता रहा हूँ, मोरपेन लैब पे मंडे को सवाल भी आया था जब ये गैप अप खुला था, बात को रमेश भी है, मंडे गैप अप खुला था, वॉल्यूम राइज भी था। और हमने जब डिस्कस किया था जब 1400-1500% वॉल्यूम राइज था, क्लोज होते होते 6700% वॉल्यूम राइज था। उस दिन मेरा व्यू था कि ये पुल बैक में 48.74 जाएगा, जो अगले दिन चला गया था, जो कि 50% रिट्रेसमेंट था। उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो 52 तक भी जा सकता है, और उसके ऊपर निकला तो 59-64 की जोन तक भी जा सकता है। इसके बाद लास्ट में जोड़ा भी था, अगर आप बहुत एग्रेसिव रिस्क ट्रेडर हैं तो लीजिएगा। मैं इन स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर मेरे को बाउंस बैक वाले स्टॉक्स रिकमेंड भी करने होते हैं तो कम से कम अर्निंग्स ठीक ठाक होनी चाहिए, और वो होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। इसको सीडीएमओ का ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से गैप अप ओपनिंग है, आगे अगर मटेरियलाइज होता है एक दो क्वार्टर में, तब फिर जरूर ये हमारी वॉच लिस्ट में लौटेगा। तो आप फ्रेश बाई करने के लिए आज से सोच रहे हैं, मत कीजिए, एक आध क्वार्टर का वेट कर लीजिए। जो ऑर्डर मिला है अगर उसमें ठीक ठाक एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है तो फिर इनके दिन फिर जाएंगे। तो अब मेरी नेगेटिव वॉच लिस्ट से बाहर निकल गया है, बट पॉजिटिव वॉच लिस्ट में अभी नहीं आया है। जी लिमिटेड अगेन, मेरे ख्याल से आपने 94 के आसपास भी सवाल पूछा था, क्योंकि मेरी लाइन मार्क करी हुई है। तो आपने या किसी और ने, जिसने भी सवाल पूछा था, 94.68 पे एग्जिट की सलाह थी। वापस से डाउनसाइड आ सकता है, लेकिन जितनी तेज डाउनसाइड मैंने एक्सपेक्ट की थी उतनी तेज नहीं आई है। तो अब दो केस हो सकते हैं कि ये 84, 85 की जोन प्रोटेक्ट करके एक बार डीपर बाउंस बैक 106 तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर अभी तक रुके हैं तो फिर रुकिए। 83 का 84 का सपोर्ट है, 84 से 86 सपोर्ट जोन है, 83 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कीजिए, हो सकता है आपको 106 का लेवल मिल जाए। एंड आई वुड सजेस्ट हर हफ्ते भर में, मतलब हफ्ते में एक बार सवाल जरूर पूछ लें, ताकि रिव्यू होता रहे स्टॉक। इस बीच दूसरी चीज मैं एक यहाँ पे जोड़ दूं सर, आपसे इसीलिए लॉस नहीं कटा क्योंकि आपने क्वांटिटी किसी किस्म की कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं ली थी, आपने क्वांटिटी ली थी मुझे लग रहा है के हिसाब से। जब आप मुझे लग रहा के हिसाब से क्वांटिटी लेते हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए। जब आपको लगता है, क्योंकि ये मेरे लिए भी था, आईआरबी में भी मुझे लग रहा था कि ये डबल हो जाएगा और मैंने पूरी कैपिटल डाल दी थी। तो मुझे लग रहा के हिसाब से आप जब भी ट्रेड लेते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कहीं नहीं होता है, इसलिए जब स्टॉप लॉस काटने की बारी आती है, इतना बड़ा लॉस दिखने लगता है, आपसे नहीं कटता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, पहले एंट्री प्राइस नोट कीजिए, स्टॉप लॉस प्राइस नोट कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अगर नए हैं तो 0.25% ऑफ द कैपिटल से डिवाइड कीजिए, अगर थोड़े से सीजनड एक्सपीरियंस्ड है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, 1% ऑफ द कैपिटल से डिवाइड कीजिए, तब क्वांटिटी आएगी, उतनी क्वांटिटी बाय कीजिए, ताकि दिमाग इतनी बार कंटेम्पलेट कर चुका रहेगा कि अगर कटा तो इतना लॉस जाएगा, कि जब एक्चुअल में कटेगा आपको उतना दर्द नहीं होगा और आपसे आराम से सेल बटन दब जाएगी। क्वांटिटी हमेशा, इसलिए जब भी आप टोक भी देते हैं कि भड़क मत जाना,
मैं इसीलिए भड़क जाता हूँ कि आप 1 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000 क्वांटिटी बताते हैं। ये होती है मुझे लगता है के हिसाब से। इसके स्टॉप लॉस जीवन में आप कभी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि रिस्क कैलकुलेटेड ही नहीं है। जब कटने की बारी आती है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक सिस्टम बना लीजिए कि कचरा से कचरा स्टॉक भी अगर आपको दिया जा रहा है तो एंट्री एग्जिट दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 0.25% या 0.1% ऑफ द कैपिटल, उसके हिसाब से क्वांटिटी आएगी, उतनी ही मैं लूंगा। इससे बाहर मैं कोई क्वांटिटी नहीं लूंगा, क्योंकि इससे बाहर अगर मैं क्वांटिटी ले रहा हूं तो ये महाराज धृतराष्ट्र की सभा है और मैं युधिष्ठिर हूं। तैयार रहिए 12 बरस वनवास, 1 बरस अज्ञातवास के लिए, और कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो फिर आप गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन आप फिर शकुनी हैं। आप अगले की जेब से पैसा छीन के अपनी जेब में डाल ही लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। एक को लॉस होगा तो ही दूसरे को प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ इस समय खबर जो है वो ये है कि ट्रंप ने अपने यहाँ पर संबोधन दिया है। वो बोल रहे हैं कि भाई जो ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुँच सकती हैं, और वो यूरेनियम को बिल्कुल ख़त्म कर दे, न्यूक्लियर सोच ख़त्म कर दे कि न्यूक्लियर पावर बनना भी है। और हालांकि उनके यहाँ पर ही जो डिफेंस के इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये बोला कि जो ईरान मिसाइल बना भी रहा है तो वो 2035 तक तो अभी कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। अगर वो चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद ले भी रहा है तो करीब 8 साल तो लगेंगे। और ईरान ने ये कहा कि भाई हम 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता की, मारक क्षमता की मिसाइल अभी बना ही नहीं रहे हैं। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, ट्रंप इस बहाने को रख के या इस बात को रख के ईरान पर अटैक कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी, वो ये बात भी मान सकते हैं, कल को कन्विंस हो सकते हैं कि हाँ जी ठीक है अभी कुछ नहीं है, उन्होंने 2000 किलोमीटर तक का ही बनाया, अमेरिका कोई मिसाइल नहीं आएगी। तो ये भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने बातचीत का दरवाज़ा भी खुला रखा है और युद्ध का भी दरवाज़ा खुला रखा है। यही कन्फ्यूज़न डोनाल्ड ट्रंप मचाए रखते हैं, इस वजह से मार्केट कन्फ्यूज़ रहता है। यही एक प्रॉब्लम है मार्केट की कि मार्केट चलने लगता है, वहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आ जाता है। अजय दुआ साहब हैं, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज पर पूछ रहे हैं, सर 50 रुपये 36 पैसे का लिया हुआ है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें क्या करें? तभी उनको नारायण फूफा बोलते हैं सर। बिल्कुल। ट्रैक्शन, हाँ। TRSC, TRSC, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। सर ये तो नॉन स्टॉप गिर रहा है ये स्टॉक। 108 हफ्ते में 75% गिर चुका है स्टॉक में। आप थोड़ी सी बाउंस बैक बन सकती है 41 रुपए तक, बाकी कोई अपसाइड नहीं दिख रही है पिछले 2 क्वार्टर से, बल्कि ईपीएस लॉस मेकिंग हो गया है, तो अवॉइड करना चाहिए काउंटर को। ठीक है। जीएम मेरे को ब्रेवरीज। बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है। मैं कल एक स्टॉक के बारे में पढ़ रहा था जो स्टॉक काफी बीटन डाउन है और 3 क्वार्टर से पॉजिटिव, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव आ रही है। मेरे को नाम एकदम याद नहीं आ रहा। घर वाले सिस्टम में लिखा रखा है, याद आता है तो मैं आपको मंडे बताऊंगा। चलो ठीक है, और याद आ जाए तो आज ही बता देना। जब याद आ जाए तब बता दूंगा। बिल्कुल। जीएम ब्रेवरीज, एक क्वार्टर का टारगेट क्या रहेगा? जीएम ब्रेवरेज, जीएम ब्रेवरेज सर अभी कल ही कहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ सुन रहा था कि लिकर का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है। नई पीढ़ी जो है लिकर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रही है। और ये अरे कैसी बातें आपकी कर रहे हो अंशुल जी, किंगफिशर ये की जो कहाँ पढ़ पेरेंट लिया? कंपनी है, अंशुल जी कहाँ किंगफिशर की पढ़ जो लिया? पेरेंट कंपनी है डियाजियो, उसने कुछ अपना प्रोडक्शन कम किया है या क्या कम किया है। कल को न्यूज थी ना जब वो डियाजियो की अपन सुन रहे थे, कौन बता रहा था कहीं से, कुछ तो न्यूज है, मेरे को एक बार वापस देखना पड़ेगा। बट ऐसी न्यूज है कि इंटरनेशनली लिकर का कंजम्पशन नई पीढ़ी में कम हो रहा है। हमारे इधर तो बढ़ ही रहा है, सब दरुए होते जा रहे हैं। मैं तो यही जान के हैरान हूँ, क्योंकि हम तो नोएडा में देखते हैं सर, हमारे यहाँ एक गलेरिया नहीं है, नहीं, वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट की सारे बात बार ही कर रहा हूँ बार सर, हैं। हमारे इधर तो सब दरुए हो रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब 1-1 लाख कार सर खड़ी होती है वहाँ पर फ्राइडे के दिन। आज फ्राइडे ही है इनफैक्ट, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी बताएं सर। सर इसमें अभी जीएम ब्रेवरेज में एक बार 938 रुपए तक डाउनसाइड बन सकती है। रेंज बनी हुई है 938, 912 नीचे में, 1316 ऊपर में। इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। रेंज के लोअर एंड पे अगर आपको बाइंग करना भी है तो 938, 912 की जोन में बाई करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए।
Global alcohol consumption is declining with the industry losing over 830 billion in market value since 2021 as Gen Z drinks less, driven by health, wellness, and rising non-alcoholic option. Data indicates a 1% dip in 2025 with a wine falling 2.4% and spirit growth slowing. Despite this, market like India are increasing consumption. आ गई ना लाइन। तो मार्केट लाइक इंडिया तो वही मैं मतलब बोल रहा हूँ, दुनिया भर में लोग अक्लमंद हो रहे हैं, हम डरुए हो रहे हैं। यही मैं भी हैरान था कि ये कहाँ पढ़ लिया। चलिए अच्छा अंशुल भाई, एक जो आपने बहुत अच्छी स्टडी की थी वो थी आईआरएफसी पर। और देखो इसमें 122 के हिसाब से लिए हुए हमारे एक दर्शक ने, लेकिन इसमें कल जो ओएफएस था उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ख़राब आया और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन केवल 95% आया। 104 का फ्लोर प्राइस था 104 के नीचे चल रहा है। अभी क्या करें सर? लिकर कंजम्पशन पे आजू बाजू वाले दोनों लड़के बता रहे हैं कि हमारे जो ऑफिस बॉय हैं रात को सामने वाली गली में बियर की दुकान है, वहां खड़े होके कौन सी क्या नाम बताए वो, हैं? नहीं कौन सा नाम बताए थे वो, नहीं ब्रो कोड पीते हैं, ब्रो कोड। मतलब अब फिर वही बात है, मतलब बोलना नहीं चाहिए किसी की इनकम के ऊपर। 15,000 की सैलरी में अगर आप रोज 150-200 रुपए की बियर पी रहे हो तो क्या आप घर पे खाना है 150-200 की, हाँ 150-200 रुपए की बियर पी रहे हो तो क्या आप बीवी बच्चों को पालोगे, मेरी क्या टीम आप बता अपनी रही है सेविंग मेरी के टीम लिए बता क्या रही है करोगे? मेरी टीम बता रही है 170 रुपए का हैं? देखो सब अपडेटेड है महाराज, सब अपडेटेड है। चलिए अंशुल भाई, वो कुछ नहीं हो सकता। लौट आते हैं सर, आईआरएफसी पे लौट आते हैं, अपने बस का नहीं आईआरएफसी है। पे बात करो सर, वरना हाँ फंस जाएंगे। बताइए। आईआरएफसी पे लौट आते हैं। हाँ सर आईआरएफसी देखिए वही है, गैप डाउन ओपनिंग 244 दिन लगाया, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद 52% करेक्ट हुआ जो आइडियली होता है। बाइंग क्लाइमैक्स का सिंपल सिस्टम क्या है, 50% चांस है 80% करेक्ट होगा, 80% चांस होगा 50% करेक्ट होगा। 160 दिन 159 डेज में 52% करेक्ट होके 244 दिन उस लो को प्रोटेक्ट किया, बल्कि 106 से 147 तक बाउंस बैक भी किया। अब गैप के साथ उसको निकाला है। 85 के पहले तो मेरे को रुकते हुए नहीं दिख रहा है, हो सकता है इधर उधर एक आध बाउंस बैक आ जाए, बट 85 के पहले तो रुकते हुए नहीं दिख रहा है। और 85 एक एरिया ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद बाइंग क्लाइमैक्स का दूसरा टारगेट है 63 रुपए 50 पैसे। तो ये धीरे धीरे करके 63 रुपए 50 पैसे आएगा। इसी में आप आरवीएनएल भी जोड़ लो, इरकॉन भी जोड़ लो, टेक्स इंफ्रा भी जोड़ लो, टेक्स रेल भी जोड़ लो, बाकी डिफेंस काउंटर भी जोड़ लो, सब में 50 से 70% आपको डाउनसाइड आराम से मिलेगी। ठीक है, नीरज यादव जी हैं, ये बोल रहे हैं। नीरज यादव जी, आपका सवाल तो ले लिया है मैंने, बार बार क्यों पूछ रहे हैं सर? बीएमएल इस पर सर 1995 रुपए के हमारे एक दर्शक ने लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? सर शो स्टार्ट करते समय 905 रुपए था, 880 से देना चाह रहा था, 905 में शो स्टार्टिंग पे दिया था, 925 का हाई लग गया है फिन केबल में, तो अच्छा इसीलिए मैंने फिन बोला था कि भले अच्छा, आप फिन केबल पे बात कर रहे थे, मैं 25 सोच रुपए रहा हूँ आप महंगा मिल रहा बीईएमएल है, का रेट बता लेकिन रहे ले हैं। लो, वहां से भी 20 रुपए चढ़ गया। हाँ फिन केबल आपने बताया था, बिल्कुल बताया था बीईएमएल आपने। में बीईएमएल में एक नीचे गैप छूटा हुआ है सर, 1520 रुपए का, 1520 तक नीचे आते हुए दिख रहा है।